कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन आने वाली है फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर। और अभी राइट नाउ जो एक टोकन का रेट है, मैं यूएक्स से थोड़ा सा रिलेट करूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि 3 पार्ट पे, पहला कि टोकन क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, वो चीजें मैं बताऊंगा। दूसरा रेफरल प्रोग्राम कैसा है, और तीसरा टेक्निकल पार्ट चीजें क्या है, किस तरीके से बेहतर है, वो चीजें मैं, सारी चीजें मैं शेयर करूंगा आप सभी से। www.ux.io, मैं पेज पे आगे जाता हूँ, मैं आगे प्लान प्रेजेंटेशन बढ़ाता हूँ। आप अभी भी कोई भी अगर फ्रेंड्स अगर नहीं ज्वाइन किया तो उन्हें ज्वाइन कर ले। www.ux.io ये ऑफिशियल पेज है, इस पे विजिट करके टोकन का जो टोटल सप्लाई चीजें मेंशन करी गई है ऑफिशियल पेज के अंदर। 810 मिलियन टोकन बने हैं टोटल, जिसका 50% पार्ट जो है वो बर्निंग का है और 50% पार्ट जो है वो चीजें डिवाइड करी गई है अलग अलग चीजों में। तो सिस्टम का रोड मैप, हर एक चीज ux.io ऑफिशियल पेज है, आप इस पे विजिट करके देख सकते हैं। नॉट इवन आप रोड मैप देख सकते हैं, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी इन्होंने मेंशन करा है ux.io ऑफिशियल पेज के अंदर। देन उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज इन्होंने मेंशन करा है कि हाँ, सिस्टम की शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं 2 साल 6 महीने पहले। तो उस बीच में इन्होंने क्या करा, उस बीच में इन्होंने बैकएंड में सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग किया, तब जाकर के रेफरल प्रोग्राम के अंदर आया। और चीजें आज इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ रही है कि मैं जैसे जैसे स्क्रीन स्लाइड करते चला जाऊंगा, पेज स्लाइड करते चला जाऊंगा, आप सभी को ये चीजें क्लियर होती चली जाएगी। और कोई ऐसा पार्ट अगर इस बीच में रह जाए तो एट द लास्ट आप जिनके माध्यम से आए हो उनके माध्यम से कनेक्ट करके चीजों को, डाउट को क्लियर करके, और मेरे को नहीं लगता कि इस सेशन के अंत तक, क्योंकि चीजें इस तरीके से मैं रखूंगा कि कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा और आप स्मूथली हर एक चीज को समझ पाएंगे। बात करें, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। टोटल टू क्रिएट अ होल न्यू डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, मैं बताऊं, देखो सिस्टम फुल्ली डिसेंट्रलाइज है और कहीं ना कहीं वो प्रूफ करती है कि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते कैसे हैं। 100% डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड होती है और चीजें सारी ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रही होती है। द मिशन ऑफ यूएक्स, और यूएक्स का जो मिशन है, कहीं ना कहीं इन अ डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम क्रिप्टो करेंसी प्ले अ पार्ट द फंक्शन ऑफ BP20 टू मॉडिफाई द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म। ये चीजें यहाँ इन्होंने जो सिस्टम का जो मिशन है, कहीं ना कहीं 100% डिसेंट्रलाइज और 100% जो वेरीफाइड चीजें उस पे रन करना, ये सिस्टम का मिशन है। और आगे चलकर यूएक्स का जो टोकन है, राइट नाउ अभी एक टोकन का रेट मैं आप सभी के सामने रखता हूँ, या BSC स्कैन के ऊपर जाकर के आप देख सकते हो कि एक टोकन का लाइव रेट जो चल रहा है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी जाकर के देख सकते हो। 2 मान के चलो जो लाइव रेट है, 10 सेंट कभी रह रहा है, कभी 12 सेंट, कभी 15 सेंट, कभी 20 सेंट, इसी बीच में वेरी कर रहा है। कहीं ना कहीं एक टोकन का जो रेट है राइट नाउ 2.14 है एक टोकन का रेट। बात करें यहाँ पे, मैं चीजों को इस तरीके से रख रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। मैं रेफरल प्रोग्राम बताऊंगा, देन उसके बाद टोकन का कैसे क्या फॉर्म हो रही है वो चीजें मैं आप सभी से शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को रखता हूँ कि अभी टोकन कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी रेफरल प्रोग्राम के अंदर टोकन आई है, तो इस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। यूएक्स इकोनॉमिक फ्लाईव्हील मॉडल को, यूएक्स कॉइन, यहाँ पे मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। यूएक्स कॉइन हो गए, ये चीजें आगे बढ़ रही है। लीड टू कॉइन प्राइस राइज। चीजें देखो, टोकन आप यहाँ से 2 तरीके से ले सकते हो, पहला बॉन्ड के अंदर और दूसरा थ्रू स्टेकिंग, लिक्विडिटी बॉन्ड और रिजर्व बॉन्ड। तो जो स्टेकिंग करोगे तो स्टेकिंग से भी आप टोकन ले सकते हो, बॉन्ड से भी टोकन ले सकते हो। तो ये इंप्लीमेंट कैसे हो रहे, बॉन्ड डिस्काउंटेड यहाँ आपको बॉन्ड के अंदर डिस्काउंट मिलते हैं। जैसे आप 7 दिन के लिए लिए तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा, 15 दिन के लिए 2% का। इस तरीके से अपना जो वेबसाइट है, स्टेकिंग प्रोग्राम का जो वेबसाइट है, उसके अंदर चीजें आपको दिख जाएगी कि आप कितने दिन के लिए ले रहे हो, तो कितने दिन का आपको डिस्काउंट, लाइव रेट से डिस्काउंट मिलते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम सभी को ये चीजों का बेनिफिट होता है। ये बेनिफिट क्यों होता है, तो रीजन होता है, बॉन्ड के अंदर मान के चलो हमने 6 महीने के लिए बॉन्ड के अंदर से टोकन बाई करे, तो वहां पे फॉर एग्जांपल मुझे जितने डिस्काउंट आए वो तो मुझे बेनिफिट हुए। दूसरी चीजें,
यहाँ पे चीजें इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, आगे बढ़ कैसे रही है, टोकन अभी इसी मॉडल के अंदर फॉर्म कर रहा है, ट्रेजरी हो गया, तो ट्रेजरी में फंड मेंटेन हो रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम सभी को लाइव रेट से कुछ कम परसेंटेज पे डिस्काउंट मिलता है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो हो रहे हैं, आगे बढ़ कैसे रहे चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने टोकन बाई करे, अब टोकन का वैल्यू क्रिएट हुआ मार्केट के अंदर, अभी राइट नाउ जो जैसे $2 $2.14 के रेट पे आ रहे हैं, तो यहाँ फ्रॉज यूएक्स अभी एक टोकन, हर एक ट्रांजेक्शन पे, एक टोकन की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, हर एक ट्रांजेक्शन, एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन पे 1% का 1% का जो ट्रांजेक्शन फी है, यानी टोकन जो है वो बर्न हो जा रहे हैं, नल एड्रेस पे जा रहे हैं। बीएससी स्कैन के ऊपर मैं जाकर के चीजों को दिखाऊंगा अभी आपको कि कैसे फ्रोज हो रहे, कैसे टोकन बर्न हो रहे। कई लोगों को ये बातें पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसी होती है। सिस्टम, आप इस यूएक्स सिस्टम में आ रहे हो, ये एक बर्निंग प्रोजेक्ट है, और कहीं ना कहीं रेफरल प्रोग्राम के अंदर भी चीजें शुरुआत से ही टोकन जो हो रही है, एवरी ट्रांजेक्शन पे 1% जो टोकन है वो बर्न हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा 50 टोकन लिया तो 50 टोकन का 1% पार्ट जो है वो बर्निंग एड्रेस पे सीधा चले जा रहे हैं, नल एड्रेस पे चले जा रहे हैं। प्रोज यूएक्स, अब बात करें यहाँ पे इंक्रीज यूएक्स क्वालिटी, एंड कहीं ना कहीं ये चीजें आती है, क्वांटिटी यही कहीं ना कहीं यहाँ पे आती है, कॉइन प्राइस, लोअर बॉन्ड, इंक्रीज इन वैल्यू। अब मान के चलो आज के डेट में हमने $2 में एक टोकन खरीदे, कल को वही एक टोकन का रेट $10 हो गया, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि बंदा सेल करेगा, बंदा स्वैप करेगा, बंदा सेकेंडरी मार्केट में जाके, जैसे मान के चलो जितने भी जगह पे अभी टोकन है थ्रू स्वैप किए, यूएसडीटी में कन्वर्ट किए और बेचे, तो फिर से सेकेंडरी मार्केट स्वैप किए, यूएक्स टोकन आया, फिर आगे आकर के फिर इसी तरीके से ये यहाँ पे जो इसका फ्लाईव्हील है, जो मॉडल है, ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो राइट नाउ इसी तरीके से ये टोकन अभी फॉर्म कर रहे हैं लोगों, टोकन का जो ये जो फ्लाईव्हील मॉडल मैंने दिखाया, गवर्नमेंट टोकन राउंड यूएक्स 1.0 है ये चीजें। बात करें यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम के अंदर कैसे आप सभी को, हम सभी को बेनिफिट मिल रहा है सिस्टम से। एल्ड लूप रिवॉर्ड पहला यहाँ पे पार्ट आता है, एल्ड लूप रिवॉर्ड का। एज एन एग्जांपल, स्टेकिंग 1000 यूएक्स टोकन विथ स्टेकिंग रिवॉर्ड 0.5% टू 0.8% इन एवरी 12 आवर में। जैसे मान के चलो आपने 1000 टोकन लिया आज के डेट में, तो उसकी जो भी रेट लगी, मान के चलो $2000 लगी, तो वहां पे आज के डेट में जो आपने 1000 टोकन स्टेक करे हैं, डे फर्स्ट से एवरी 12 आवर में 0.5% यानी 24 आवर में 1% टोकन जनरेट होगा, यानी 1000 टोकन में 1% पूरे दिन का हो गया 1010 टोकन। और 1010 टोकन में वो चीजें फिर नेक्स्ट डे कंपाउंडिंग मेथड में, ऑटो कंपाउंडिंग मेथड में इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है 30 दिन के लिए अगर आप टोकन ले रहे हो, 1000 टोकन आप प्लेस कर रहे हो, तो आपको 1332 टोकन रिसीव होते हैं आफ्टर 30 डेज में, यानी 332 टोकन जो इंक्रीज करेगा। और वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने, जैसे $1 का अगर वैल्यू है तो $1332 हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे अगर चीजें इंक्रीज कर रही है तो डॉलर का रेशियो भी, यानी मान के चलो अगर हम लोग आज के डेट में अगर $2 के रेट से 10 टोकन लिए और वही टोकन का रेट $20 हो गया एक टोकन का रेट, तो कहीं ना कहीं डॉलर में हमारा वैल्यू इंक्रीज करता है। उसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया 180 दिन के लिए, 180 डेज के लिए अगर हम उसी 1000 यूएक्स टोकन को होल्ड कर देते हैं तो 6033 टोकन हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 टाइम्स इंक्रीज करें, ओवरऑल कैलकुलेशन ये बोलता है 365 डेज के लिए अगर हम उसी टोकन को होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे 38,269 टोकन हो जा रहे हैं। तो ये चीजें क्या है ना, ऑटो कंपाउंडिंग मेथड में ये इंक्रीज कर रहा है एल्ड लूप रिवॉर्ड, जिसको पहली चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है। बात करें यहाँ पे इन्फिनिटी एल्ड रिवॉर्ड, ये काम कैसे करता है थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ ब्रीफली। इन्फिनिटी एल्ड रिवॉर्ड, इसको अदर लैंग्वेज में लेके चलते हैं रेफरल प्रोग्राम के अंदर, तो लेबल इनकम बोलते हैं। अब ये लेबल इनकम कैसे आता है, जैसे मान के चलो टोटल यहाँ पे 15 लेबल है, 15 लेबल है, जनरेशन 1 2 3 4, आप आ जाओ। जैसे पहले रेफरल लिखा हुआ है, इंडिविजुअल सेल्फ स्टेक अमाउंट लिखा हुआ है, रिवॉर्ड जनरेशंस लिखा हुआ है और टीम प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ है। मैं बात करूं यहाँ पे पीपल वन रेफरल,
यानी फर्स्ट लेवल में आपको एक डायरेक्ट रेफरल करना होता है फर्स्ट लेवल लेने के लिए, और आपका इंडिविजुअल सेल्फ स्टेक अमाउंट $100 का होता है। तो आपका पहला लेवल अचीव हो जाता है। उसमें पहले लेवल पे 10% से 20% आता है। ये 10% कैसे आता है? तो जो सामने वाले को मैंने ज्वाइन कराया, उसको डेली का जो 1% जनरेट हो रहा है, उस 1% का 10% मुझे आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टोकन फॉर्म पे समझते हैं, सामने वाले बंदे ने 1000 टोकन लगाए, तो उस 1000 टोकन का सामने वाले बंदे को 10 टोकन आ रहा है, तो उस 10 टोकन का 10% यानी 1 टोकन मुझे उससे बेनिफिट हो रहा है। और ये चीजें कब तक होगी? जब तक सामने वाले अनस्टेक ना करें। अगर वो स्टेक करके रखे हैं 6 महीने साल भर, तो 6 महीने साल भर तक आपको ये यहाँ से लेवल इनकम आ रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, और कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे अपने टीम इसी वजह से बिल्डअप कर रहे हैं, और बहुत तेजी से। मैं उस पार्ट पे भी आऊंगा, मैं दिखाऊंगा लाइव आपको। उसी तरीके से बात करें यहाँ पे लेवल टू पे आपको क्या करना होता है? दूसरा फिर से एक स्पॉन्सर करना होता है, वो भी $100 का होता है, और इंडिविजुअल सेल्फ स्टेक जो होता है $300 का होता है। दूसरा लेवल पे आपको यहाँ पे 8% आता है। दूसरा और तीसरा लेवल से 8% आएगा। इंडिविजुअल स्टेक अमाउंट बढ़ जाएंगे, और एक स्पॉन्सर फिर से बढ़ेंगे। यानी एवरी लेवल अनलॉक करने के लिए आपको एक डायरेक्ट लगाना होगा, और इंडिविजुअल जो सेल्फ स्टेक है वो बढ़ाना होगा। दोनों चीजें करनी होगी। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर मैं 15 डायरेक्ट कर दिया और इंडिविजुअल सेल्फ स्टेक अमाउंट मैंने नहीं करा, तो क्या मुझे मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दोनों पार्ट करना है। इंडिविजुअल सेल्फ स्टेक अमाउंट भी बढ़ाने हैं और स्पॉन्सर भी करने हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए। इसी वजह से रेफरल प्रोग्राम में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। सिस्टम आपको टोकन्स प्रोवाइड कर रही है इस रेफरल प्रोग्राम के अंदर। तो इसी वजह से अब बात करें यहाँ पे थर्ड लेवल पे आपको 8% आ रहे हैं। उसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 पे 5-5% आते हैं, और 9 से लेके 15 लेवल तक 4-4% आते हैं। तो ये इन्फिनिटी एल्ड रिवॉर्ड हुआ लेवल इनकम। तीसरा पार्ट पे आते हैं ब्लॉक बाउंटी रिवॉर्ड। ब्लॉक बाउंटी रिवॉर्ड कैसे आता है इसको मैं थोड़े अच्छे से समझाऊंगा आप सभी को। ब्लॉक बाउंटी रिवॉर्ड पहला है लेवल जो है इनिशिएट, दूसरा चैलेंजर, तीसरा अचीवर, चौथा ई लाइट, पांचवा मास्टर और छठा लीजेंड। ब्लॉक बाउंटी रिवॉर्ड कैसे आते हैं तो उस पार्ट पे भी मैं आप सभी को क्लियर करूंगा। 3 इंडिपेंडेंट कंडीशन जो है यहाँ पे देखो, 3 इंडिपेंडेंट मिशन परफॉर्मेंस कैसा करना होगा। each mission generate $10,000 in UX stake। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 5 लोगों से शेयर करा, वो 5 बंदे हमारे रेफरेंस में जुड़े। एकदम सिंपल साधारण भाषा में मैं समझा रहा हूँ चीजों को, ताकि यहाँ पे हर एक तरह के लोग हैं, हर एक बातों को अच्छे से मैं रख रहा हूँ, ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए और लोग अच्छे से समझ पाए। तो जैसे मान के चलो हमने 5 स्पॉन्सर किए फॉर एग्जाम्पल, जिसमें से 2 स्पॉन्सर जो मेरे बंदे थे मिस्टर ए और बी। मिस्टर ए और बी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 10-10 हजार डॉलर के बिजनेस उन्होंने कर दिए। और मिस्टर सी, डी और ई, ये तीनों लोग मिलकर के तीसरे जो हमारा जो तीसरा जो पार्ट है 3 इंडिपेंडेंट मिशन जनरेट, यहाँ पे जो है $10,000, वो तीनों लोग मिलकर के $10,000 का बिजनेस कर दिए। तो यहाँ पे आपका इनिशिएट लेवल अचीव हो जाता है, और आपको जो रिवॉर्ड जो रिसीव होता है 2% से 6%। अभी 2% आ रहे हैं। अब चीजें यहाँ पे बहुत ऐसे लोगों का सवाल होता है, सर 2% से 6% क्यों रहता है? तो ये फ्यूचर का पार्ट है सर। 6% अभी आपको 2% आ रहे हैं मिनिमम, ऐसा समझ लो सर। बात करें यहाँ पे चैलेंजर लेवल सेकंड जो है वो कैसे अचीव होता है। एक बार आपने इनिशिएट लेवल अचीव कर लिया, चैलेंजर लेवल अचीव करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बस चीजों को समझना है। देखो कई ऐसी बार होती है ना कि किसी सिस्टम में अपन गए, भीड़ जैसे गए तो बस चले गए। ऐसा नहीं, सिस्टम को समझ करके स्टार्ट करे तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं इतना ब्रीफली बता रहा हूँ, ताकि आप चीजों को समझो तब जा करके स्टार्ट करो। वो आपके लिए भी अच्छे होते हैं, टीम के लिए भी अच्छी होती है, और जिनके माध्यम से आपने ज्वाइन करा उनके लिए भी अच्छी होती है। तो चैलेंजर लेवल जो अचीव होता है, इस ईच मिशन जनरेट $50,000 इन यूएक्स स्टेक। जैसे मान के चलो $10,000 के पहले लेवल पे मैंने बिजनेस कर दिए 10-10-10-10, तो
वो चीजें क्या, मैं आपको यहाँ पे पहले भी बोला, कंपाउंडिंग मेथड में ये ग्रो करता है। तो जैसे 10-10 हजार डॉलर के बिजनेस किए तो कंपाउंडिंग होके वो इंक्रीज किया, या नेक्स्ट जो है आपका फ्रेश बिजनेस आए तो ये काउंट कर जाता है। 50-50 हजार डॉलर के जैसे बिजनेस हुए, आपका लेवल 2 अचीव होगा। लेवल 2 में आपको 3% का रिवॉर्ड रिसीव होता है। अब ये 3% का रिवॉर्ड हुआ टोटल, कहीं ना कहीं अच्छा खासा अमाउंट होता है। वो डिवाइडेड बाय 30 डे, एवरी डे में आपको रिसीव होगा। बात करें यहाँ अचीवर में, अचीवर में क्या है, 1.5 लाख डॉलर के बिजनेस पे 6% का है। उसी तरीके से इलाइट में 3 इंडिपेंडेंट मिशन, ईच मिशन जनरेट $3 लाख इन यूएक्स स्टेक्स, 3 लाख डॉलर के यूएक्स स्टेक्स एवरी इंडिपेंडेंट मिशन के अंदर होने चाहिए। तो आपको यहाँ 8% रिसीव होता है। मास्टर में है 10-10 लाख डॉलर के बिजनेस पे 10% आपको रिसीव होते हैं। और लीजेंट में, लीजेंट को समझना, ये आपका छठा जो डेजिग्नेशन है, ईच मिशन प्रोड्यूस 1 मास्टर, यानी एक एक आपके अंडर 3 मास्टर होने चाहिए, तब जाकर के ये आपका लीजेंट अचीव होता है। और यहाँ पे आपको जो रिसीव होता है रिवॉर्ड 12% रिसीव होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ब्लॉक बाउंटी रिवॉर्ड जो कि बहुत ही अच्छा इनकम है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छा इनकम यहाँ से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, रिवॉर्ड हम लोग रिसीव कर सकते हैं। चैनगन पूल की बात करें, चैनगन पूल प्राइस कैसा है, इस पार्ट को समझना अच्छे से मैं समझाऊंगा। आवरली, वीकली और मंथली 3 बार ये पॉट ओपन होते हैं। आवरली प्राइस पूल का जो रूल है मैं इसको बताता हूँ। हम लोग जितने भी अनस्टेक करते हैं अमाउंट, 5% का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म फॉर 5% ट्रांजेक्शन फी, 5% जो है वो डिडक्ट होके ट्रांजेक्शन फी जो हम लोगों का अनस्टेक पे जाता है वो यहीं पे चेनगन पूल के अंदर आता है। आवरली प्राइस पॉट ये कैसे ओपन होता है, लॉटरी रूल, when the prize pool amount reach 20,000 USDT, all buy order assets with a transaction amount exceeding 101 USDT in last 2 hours will enter the prize pool database, and the 10 transaction assets will randomly selected as the winner। अब यहाँ पे समझते हैं सिंपल साधारण सा भाषा में, जैसे इस पे एंटर लेने के लिए आपको $101 से स्टेक करने होते हैं प्राइस पॉट ओपन होने के 2 घंटे पहले। तो इस $20,000 का जो यहाँ पे होल्ड हुआ है $20,000, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, मैं यहाँ दिखाता हूँ। $20,000 जैसे यहाँ पे स्टेक होते हैं, तो $20,000 का 80% अमाउंट जो वो 10 अलग अलग हैसेस को रेंडमली जो सिलेक्ट किया उसको दे देगा। बचा जो 10% अमाउंट वो आपका वीकली वाले में चला जाएगा, और बचा 10% अमाउंट वो आपका मंथली वाले में चला जाता है। अब बात करें यहाँ पे वीकली वाला जो पार्ट है वो कैसे ओपन होता है। वीकली वाले पार्ट में उसी तरीके से $50,000 पे यहाँ पे ड्रॉ ओपन होता है। $50,000 पे ड्रॉ ओपन होता है। यहाँ पे 30 अलग अलग हैसेस को सिलेक्ट करेगा, और ये $50,000 का 80% जो पार्ट है वो डिवाइड कर देगा 30 अलग अलग हैसेस में, और जो 20% जो पार्ट है वो चला जाएगा मंथली लीडर बोर्ड में। अब बात करें यहाँ पे मंथली लीडर बोर्ड कैसे ओपन होता है, तो मंथली लीडर बोर्ड जो होता है, जैसे मान के चलो $1 लाख हो गया, $2 लाख हो गया, या $5 लाख हो गया, वट जितने भी डॉलर हुए, फॉर एग्जाम्पल $1 लाख हुए मंथ के एंड में। अभी चीजें, अभी कम्युनिटी छोटी है, अभी कम्युनिटी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ेगी, तो ये चीजें भी बढ़ेगी। तो एक मंथ के अंदर अगर $1 लाख हुआ, तो उस $1 लाख का जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट रहता है वो टोटल 51 ट्रांजेक्शन अमाउंट, यहाँ पे लॉटरी मेथड में लिखा हुआ है, विद इन 1 मंथ all buy houses with a transaction amount which reaching and exceeding 101 USDT will be eligible for the draw, यानी 101 से ऊपर यहाँ पे भी आपको ट्रांजेक्शन करने होते हैं, स्टेक करने होते हैं। तो 51 ट्रांजेक्शन हैसेस विल रेंडमली सिलेक्टेड, 51 हैसेस रेंडमली सिलेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं ये पॉट ओपन होता है। 51 में किसी एक हैश को मिलेगा 40%, और किसी एक हैश को, बात समझो, जैसे $1 लाख हुआ तो किसी एक हैश पे 40% अमाउंट यानी $40,000 किसी एक व्यक्ति को मिलेगा। तो ये चीजें बहुत बड़ी है, और बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरती से ये प्राइस पूल को इन्होंने डिजाइन करा है, और 60% जो पार्ट है वो 50 अलग अलग विनर्स में चले जाते हैं।
तो ये अपना प्राइस पुल पार्ट है। 4 तरीके से इन्होंने अपना इनकम को रखा है, जो मैं फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूँ चीजों को फास्टली मूव करके। यहाँ एल्ड लूप रिवॉर्ड पहला, जो स्टेक करते हैं उस पे डेली का 1% आता है। चीजें यहाँ पे ऑटो कंपाउंड होकर के महीने का 30 to 45% के करीब आता है, वो कैलकुलेशन आप सभी कर सकते हैं। दूसरा इन्फिनिटी एल्ड रिवॉर्ड, टोटल लेवल 15 लेवल से इनकम आता है। यहाँ पे आरवाई का आरवाई ऐसा समझते हैं, सीधा सिंपल साधारण भाषा में। तीसरा ब्लॉक बॉन्टी रिवॉर्ड, जो कि यहाँ पे ये चीजें मंथली कैलकुलेट करती है और कहीं ना कहीं ओवरऑल कैलकुलेशन देखोगे तो अगर आप चैलेंजर लेवल अचीव कर लिए तो चैलेंजर लेवल से ही आपका 1.5 2 लाख 3 लाख का इनकम आना स्टार्ट हो जाता है मंथ में। उसी तरीके से मान के चलो चेंगेन पूल प्राइस यहाँ पे है, जो मैंने पॉट का बताया, आवरली, वीकली और मंथली। तो ये 4 तरीके का रिवॉर्ड पूल इस सिस्टम ने रखा है। यूएक्स का जो इकोसिस्टम प्लान, जो ट्रेलॉजी है, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पे इन्होंने ये सारे चीजों को मेंशन करा है। पीडीएफ के अंदर आपको सारी चीजें मिलेगी। इन्फिनिटी एल्ड रिवॉर्ड, एल्ड लूप रिवॉर्ड, इकोसिस्टम, फ्लाईव्हील, ये सारे चीज इन्होंने मेंशन करा है यहाँ पे एवरी पार्ट। अब मैं बात करूं की पॉइंट ऑफ यूएक्स, आखिर यूएक्स ही क्यों? तो नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, कोई लॉकिंग नहीं है, 0 डे स्टेकिंग, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, साफ साफ शब्दों में यहाँ मेंशन किया हुआ है। सिस्टम नेक्स्ट मंथ मलेशिया के अंदर लॉन्च होने वाली है, ग्रैंड लॉन्च, सेमिनार है, मीटिंग है, जो समझ लो, तो एक इवेंट है ऐसा समझते हैं, बहुत बड़ा। तो वहां पे जो भी लोग उसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं अभी शेयर करूंगा आप सभी से। तो नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, फंड में कोई किसी भी तरीके का होता क्या है ना, कई बार हम लोग ऐसे सिस्टम में ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे कंपनी के एंड से कि आप इतने के धंधे लाओ, इतने की सेटिंग मिलेगी, कंपनी के ओनर या कंपनी के जो क्रिएटर पर्सन या कंपनी में काम कर रहे होते हैं ऊपर लेवल के जो बंदे बैठे होते हैं, तो इस तरीके से ऐसी बातों को रखते हैं। बट यहाँ यूएक्स के अंदर क्योंकि चीजें 100% डिसेंट्रलाइज है, इस वजह से ये चीजें उन्होंने साफ साफ शब्दों में मेंशन किया कि कोई किसी तरीके का कोई भी सेटिंग वाली बात नहीं होती है इधर। नो 2x 3x 4x अनलिमिटेड इनकम है, एक आईडी में कोई लिमिट नहीं है, आप जितने दिन स्टेक करोगे उतने दिन आप अर्निंग करते चले जाओगे। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, विड्रॉल जो लिमिट है कोई मिनिमम मैक्सिमम का नहीं है, आपकी आईडी पे जितना इनकम बने आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। देखो चीजों को इन्होंने कितने बारीकी से रखी। अगर कोई भी प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज होता है तो ये चीज देखने को मिलता है कि सिस्टम के अंदर लॉकिंग हो जाता है, सिस्टम के अंदर जो हमने जो इनकम करा वो उसके अंदर बदलाव हो जाता है, हमने जो चीजें ज्वाइन करी उसके अंदर बदलाव हो जाता है। मैं उस पार्ट पे भी आऊंगा। कहीं ना कहीं हमारे साथ 271 पार्टिसिपेट अभी भी बने हैं, तो लोग अपने लाइफ को लेकर के इधर सीरियस बैठे हुए हैं, चीजों को समझना चाह रहे हैं। तो मैं एक एक चीज आप सभी से, अभी मैं दूसरे पार्ट पे आऊंगा। मैंने बताया था कि चीजें अगर वेरीफाई करने, चीजों को देखना है तो कहाँ से देखेंगे, कैसे देखेंगे, मैं उस पार्ट पे आकर के दिखाऊंगा। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम ऑन सिंगल आईडी, नो पैकेज, यूनिफॉर्म रिटर्न, नो रिन्यूअल, नो पे आउट डेट एंड टाइम, नो केवाईसी रिक्वायर्ड। मैं बताता हूँ आप सभी से ये चीजें वाकई में डिसेंट्रलाइज कैसे है। मैं स्क्रीन शेयर करके आप सभी से वो चीजें दिखाता हूँ जो मैंने देखा। अभी जो यूएक्स का जो अभी कहीं ना कहीं जो बर्निंग का पार्ट है वो कैसे बर्न हो रही चीजें, मैं वो सारे चीज पे आता हूँ। और भी बहुत ऐसा चीज जो देखने को मिलेगा, आखिर मैं क्यों यूएक्स कर रहा हूँ या हमारे साथ यहाँ पे इतने लोग जो बैठे हैं चीजों को समझ रहे, आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो और सिस्टम कहीं ना कहीं वेरीफाइड कैसे है, 100% डिसेंट्रलाइज कैसे है, उस पार्ट पे मैं आकर के चीजों को दिखाता हूँ। क्या हो गया? जैसे यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, मैं सीधा गूगल